हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आचार्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचआरसी फ्यूजेस के बारे में। एचआरसी फ्यूज क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एचआरसी फ्यूज का मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस, यानी ये जो फ्यूजेस होते हैं ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट को क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसी फ्यूज की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ 100 किलो एम्पेयर। तो ये इतना छोटा सा फ्यूज 100 किलो एम्पेयर तक के फॉल्ट को भी क्लियर कर सकता है। इसीलिए फ्यूजेस को इंडस्ट्रीज में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूज काम करता कैसे है। तो अगर मैं एक नॉर्मल फ्यूज की बात करूं तो हर एक फ्यूज के अंदर आपको एक एलिमेंट देखने को मिलता है। ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है, यानी इसमें जैसे ही इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया जाता है ये मेल्ट हो जाता है। अब अगर हम किसी सर्किट में फ्यूज की बात करें तो सर्किट में हमेशा सीरीज में फ्यूज को लगाया जाता है। तो ये फ्यूज का सिंबल होता है और ये मेरा लोड कनेक्ट किया मैंने, राइट। ये आपका फेज है, ये न्यूट्रल है। तो जैसे ही हमारे सर्किट में कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो एक हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इस फ्यूज से बहेगा। और आपको पता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे सर्किट में बहुत हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है I2RT और शॉर्ट सर्किट के केस में जो करंट है वो काफी ज्यादा होगा, इसीलिए हीट भी काफी ज्यादा होगी। और इसी हीट की वजह से ये जो एलिमेंट है ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। और इस एलिमेंट के मेल्ट होते ही हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल फ्यूज का वर्किंग हुआ। पर एक एचआरसी फ्यूज और एक नॉर्मल फ्यूज में क्या डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस होता है इसके कंस्ट्रक्शन में। इस एचआरसी फ्यूज के अंदर एक खास एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम आगे वीडियो में समझेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है, इसकी जो फॉल्ट क्लियरिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम एचआरसी फ्यूज के एडवांटेजेस की बात करें तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है एक एचआरसी फ्यूज को यूज करने का वो ये है कि एचआरसी फ्यूज सबसे फास्टेस्ट ऑपरेटिंग डिवाइस है। यानी जब फॉल्ट होता है तो ये 5 मिलीसेकंड के अंदर आपके सर्किट को ट्रिप करा देता है, जिससे हमारा जो इक्विपमेंट है वो सेफ रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए फ्यूजेस का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। दूसरा जो एडवांटेज है एचआरसी फ्यूज को इस्तेमाल करने का वो ये है कि एचआरसी फ्यूज काफी इकोनॉमिकल होते हैं, यानी इनका जो प्राइस है वो नॉर्मल सर्किट ब्रेकर के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एमसीसीबी दिखाता हूँ। तो एमसीसीबी का इस्तेमाल भी इंडस्ट्रीज में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग करते हैं, पर एमसीसीबी के मुकाबले जो प्राइस होता है वो फ्यूज का काफी कम पड़ता है। पर फ्यूज का एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि फ्यूज का जो वॉट लॉस होता है वो काफी ज्यादा होता है। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये वॉट लॉस क्या चीज होती है। वॉट लॉस का मतलब है फ्यूज के इंटरनल लॉसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूज के अंदर एक पतला एलिमेंट वायर यूज किया जाता है। इस वायर के साइज में पतले होने की वजह से वायर का जो रेजिस्टेंस है वो काफी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। तो एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। इसीलिए ये जो वायर है इस वायर में काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो इसीलिए कई बार इंडस्ट्रीज में फ्यूजेस को इसके लॉसेस की वजह से प्रेफर नहीं करते हैं लोग, और ऐसी जगहों पे लोग एमसीसीबी का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई फ्यूजेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूजेस के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि फ्यूज किस किस तरह के कंस्ट्रक्शंस में अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, एज पर कंस्ट्रक्शन जनरली आपको फ्यूजेस इन 3 कंस्ट्रक्शंस में अवेलेबल रहते हैं। पहला है नाइफ टाइप या ब्लेड टाइप। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है काफी सिंपल होता है। यहाँ पे दोनों एंड्स पे आपको इस तरह के 2 ब्लेड्स देखने को मिलेंगे। तो ये काफी सिंपल टाइप ऑफ फ्यूजेस होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ फ्यूजेस होते हैं बोल्टेड टाइप। तो इस तरह के फ्यूजेस का जो माउंटिंग होता है वो बोल्ट की मदद से किया जाता है। और इन फ्यूजेस का इस्तेमाल हम लोग ऐसी एप्लीकेशंस में करते हैं जहां पे वाइब्रेशंस काफी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल रेलवेज, रेल में आप सभी ट्रैवल करते होंगे, आप सभी जानते हैं कि जब रेल चलती है तो कितना वाइब्रेशन होता है। तो वहां पे सर्किट के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए हमें फ्यूजेस को बोल्ट करके रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रैवल करें तो कोशिश कीजिए कि आप इन फ्यूजेस को आइडेंटिफाई कर पाए। थर्ड टाइप ऑफ फ्यूजेस है वो है सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ फ्यूजेस। तो ये जो फ्यूजेस है इनका इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे करंट की रेटिंग काफी कम हो। तो ये 3 टाइप थे एचआरसी फ्यूजेस के, उनके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अगर हम रेटिंग के हिसाब से देखें या उनके डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो फ्यूजेस के काफी सारे टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फ्यूज की बात करें तो ये 800 एम्पियर का फ्यूज है जो कि साइज 3 में अवेलेबल है। ऐसे ही अलग अलग साइजेस में फ्यूजेस अवेलेबल होते हैं उनकी करंट रेटिंग और उनके डायमेंशन के हिसाब से। ये 100 एम्पियर का फ्यूज है जो कि साइज 000 में अवेलेबल है। तो ये साइजेस 000, साइज 00, साइज 1, साइज 2 और साइज 3 ऐसे अलग अलग साइज में फ्यूजेस अवेलेबल होते हैं। तो हमने ये जाना कि फ्यूज किस किस तरह की कंस्ट्रक्शंस में अवेलेबल होते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फ्यूज की स्पेसिफिकेशंस को। स्पेसिफिकेशन से मेरा मतलब है फ्यूज के फ्रंट पे क्या क्या जानकारी दी जाती है और फ्यूज को सेलेक्ट करते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले इसकी नॉमिनल करंट रेटिंग लिखी होती है। नॉमिनल करंट मतलब वो करंट जिसपे ये ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है।
एग्जाम्पल के लिए इस फ्यूज के ऊपर लिखा हुआ है 800 एम्पेयर, तो आप इस फ्यूज का इस्तेमाल 800 एम्पेयर तक के सर्किट पे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि 800 एम्पेयर का फ्यूज कितना छोटा है, जबकि अगर आप 800 एम्पेयर का कोई ब्रेकर देखेंगे एसीबी या एमसीसीबी तो साइज में काफी बल्कि होगा, काफी बड़ा होगा, काफी कॉस्टली होगा, राइट। दूसरा, ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब किस वोल्टेज पे ये काम करने के लिए बनाया गया है। तो पर्टिकुलरली इस फ्यूज की मैं बात करूं तो ये 415 वोल्ट पे काम करने के लिए बना है। तो इस फ्यूज को आप 3 फेज सप्लाई पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन मैंने उसके बाद आपको समझाया कि इसमें वॉट लॉस होते हैं। अब अगर आप 3 फेज सप्लाई की बात करें तो हर एक फेज पे 50 वॉट का लॉस हो रहा है। तो फ्यूज शुरुआती तौर पे तो सस्ते पड़ते हैं, पर लॉन्ग रन में ये काफी महंगे पड़ते हैं, क्योंकि इनका जो पावर लॉस है वो काफी ज्यादा होता है। सिर्फ एक फेज पे 50 वॉट का लॉस, तो 3 फेज पे 150 वॉट का लॉस। और अगर आप साल भर उस डिवाइस को चलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्यूज के अंदर वेस्ट होती है। देन जिस ब्रांड का फ्यूज है, तो मैं आपको एलएनटी ब्रांड का ये फ्यूज दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे उसकी ब्रांड मार्किंग है। देन मॉडल, तो ये HN टाइप मॉडल का फ्यूज है और अलग अलग कंपनियों में ये मॉडल अलग अलग होगा। साइज मेंशन है, तो साइज मैंने आपको बताया 000, 00, साइज 0, 1, 2, 3 और इस तरह से अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। उसके बाद उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब कितना मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट आपका फ्यूज ब्रेक कर सकता है। तो एग्जांपल के लिए ये जो फ्यूज है ये 100 किलो एम्पेयर तक का फॉल्ट ब्रेक कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं इतना छोटा सा फ्यूज कितने हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट को बियर कर पा रहा है। इसके बाद इसके कंप्लाइंग स्टैंडर्ड लिखे होते हैं, यानी जिन इंडियन स्टैंडर्ड या फिर जिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ये कंप्लाई कर रहा है। तो IS 13703 पार्ट 2 को ये कंप्लाई करता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो IEC 60269 पार्ट 2। तो जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस उस स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन होगी तो उन सभी गाइडलाइंस को ये फुलफिल करता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है जो कि फ्यूज सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है इसकी एप्लीकेशन कैटेगरी। एप्लीकेशन कैटेगरी को हमेशा 2 अल्फाबेट से दिखाया जाता है। तो पहला जो अल्फाबेट होता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, जबकि जो दूसरा अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये जो एप्लीकेशन कैटेगरी है इसमें ये जो अल्फाबेट्स लिखे हैं इनका क्या मतलब होता है। तो एप्लीकेशन कैटेगरी में 2 अल्फाबेट्स हैं, फर्स्ट अल्फाबेट एंड सेकंड अल्फाबेट। फर्स्ट अल्फाबेट जो दिखाता है वो दिखाता है फ्यूज की रेंज को। रेंज का मतलब है कि ये किस तरह के फॉल्ट को सेंस कर सकता है। ये जो रेंज है 2 तरह की हो सकती है, फुल रेंज और पार्शियल रेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फुल और पार्शियल का मतलब क्या है। अगर आपके फ्यूज का पहला जो अल्फाबेट है वो स्मॉल g लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये फुल रेंज की प्रोटेक्शन देगा। फुल रेंज से हमारा मतलब क्या है कि ये जो फ्यूज है ये शॉर्ट सर्किट प्लस ओवरलोड दोनों फॉल्ट पे प्रोटेक्शन देता है, राइट। अगर आपके फ्यूज का पहला कैरेक्टर जो है वो स्मॉल a है, राइट, तो इसका मतलब है कि ये जो डिवाइस है ये पार्शियल प्रोटेक्शन देता है। पार्शियल प्रोटेक्शन का मतलब है कि ये डिवाइस सिर्फ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देगा। एग्जांपल के लिए अगर हम पहला ये फ्यूज देखें, इसका जो पहला अल्फाबेट है वो स्मॉल g है, यानी ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों पे प्रोटेक्शन देता है। जबकि अगर मैं आपको ये दूसरा फ्यूज दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका जो पहला अल्फाबेट है वो क्या है, स्मॉल a है। स्मॉल a का मतलब क्या होगा कि ये डिवाइस, ये फ्यूज सिर्फ शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन देता है। चलिए अब हम सेकंड अल्फाबेट पे आते हैं। सेकंड अल्फाबेट दिखाता है एप्लीकेशन, यानी आप किस तरह की एप्लीकेशन पे इस फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कई तरह के फ्यूजेस अवेलेबल होते हैं, जैसे सेकंड अल्फाबेट आपका कैपिटल G लिखा हो सकता है, या वहां पे M लिखा हो सकता है, कई बार वहां पे R लिखा हो सकता है, या फिर R के बदले कुछ लोग S भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर TR भी लिखा होता है। अब इनका मतलब क्या होता है। G का मतलब है जनरल, मतलब आप इसको किसी भी जनरल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि अगर आपकी फ्यूज पे लिखा हुआ है M, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्पेसिफिकली ये जो फ्यूज है ये मोटर एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। तो आप उस तरह की फ्यूज को स्पेशली मोटर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करोगे। तो अगर आप ये पहला फ्यूज देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल g कैपिटल G, यानी ये एक जनरल पर्पस फ्यूज है जो कि फुल रेंज में प्रोटेक्शन देता है। थर्ड टाइप की बात करते हैं, R लिखा हो या S लिखा हो। तो इस तरह के फ्यूजेस का इस्तेमाल हम लोग रेक्टिफायर्स या फिर सेमीकंडक्टर्स जैसे ड्राइव है, सॉफ्ट स्टार्टर है, इस तरह के डिवाइसेस में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो सेकंड फ्यूज है ये एक सेमीकंडक्टर टाइप फ्यूज है। तो यहाँ पे आप देखो सेकंड जो इसका अल्फाबेट है वो क्या लिखा हुआ है, सेकंड अल्फाबेट इसका कैपिटल R है, यानी ये जो फ्यूज है इसे हम लोग VFD या सॉफ्ट स्टार्टर के साथ यूज कर सकते हैं। और अगर आपका सेकंड जो अल्फाबेट है वो TR लिखा हुआ है, यानी वो जो फ्यूज है वो किसके लिए डिजाइंड है, वो फ्यूज डिजाइंड है ट्रांसफॉर्मर एप्लीकेशन के लिए। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि एक HRC फ्यूज के ऊपर जो उसकी एप्लीकेशन कैटेगरी होती है उसमें 2 अल्फाबेट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट अल्फाबेट सिग्निफाई करता है उस फ्यूज की रेंज। रेंज हो सकती है फुल या पार्शियल। फुल का मतलब होगा शॉर्ट सर्किट प्लस ओवरलोड दोनों में प्रोटेक्शन, जबकि पार्शियल रेंज का मतलब होगा सिर्फ शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन। फुल रेंज को इंडिकेट करने के लिए हम जो अल्फाबेट यूज करते हैं वो होता है स्मॉल g, जबकि पार्शियल रेंज को इंडिकेट करने के लिए हम स्मॉल a का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो अल्फाबेट होता है
वो होता है एप्लीकेशन को सिग्निफाई करने के लिए, और एप्लीकेशन के अंदर किस तरह की वो एप्लीकेशन है। तो वो मोटर हो सकती है, वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन फ्यूज हो सकता है, वो मोटर पर्पस एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर स्पेशली डिजाइन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए हो सकता है, या फिर वो ट्रांसफॉर्मर पे यूज होने वाला फ्यूज भी हो सकता है, राइट। तो यहां तक हमने फ्यूजेस की स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझा कि फ्यूज के ऊपर क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग एचआरसी फ्यूज का एक और इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे, वो ये है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो फ्यूज है वो अंदर से हेल्दी है या नहीं। यानी ऐसा हो सकता है ना कि फ्यूज अंदर से ट्रिप हो चुका हो और आपको पता ना हो। इसको दिखाने के लिए एलएनटी फ्यूज में एक इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक रेड कलर का ये इंडिकेटर है, राइट। अगर ये फ्यूज अंदर से ब्लो हो जाता है या किसी फॉल्ट पे ट्रिप हो जाता है तो ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेटर ब्लो हो जाता है, राइट। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्यूज है इसके ऊपर आपको रेड कलर का फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है कि ये जो फ्यूज है वो अंदर से ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एचआरसी फ्यूज के अंदर ऐसी क्या सुपर पावर है जिसकी वजह से ये इतने हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट को झेल पा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।